नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, है ना। है ना आप। हाँ ठीक है। तो आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है? कैलिपर। क्या होने वाला है मेरे दोस्त? कैलिपर। कैलिपर के बारे में हम लोग क्या करते हैं आज? चर्चा करते हैं, पता करते हैं कैलिपर होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं, और इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा करते हैं। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। ठीक। तो पहले हम देखते हैं कैलिपर होता क्या है। कैलिपर मेरे दोस्त एक ऐसी, ये जो है मापी औजार होता है। क्या होता है ये? मापी औजार होता है, जिसके द्वारा हम लंबाई, चौड़ाई और व्यास निकाल सकते हैं, उसका एक्यूरेट मान पता कर सकते हैं। किसकी देन से? कैलिपर की देन से। ठीक है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से। क्या है कैलिपर? एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, जिसका प्रयोग हम स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि की माप लेने के लिए किया जाता है। किया जाता है किस किस चीज में? लंबाई हो गया आपका पहला, चौड़ाई हो गया, मोटाई हो गया और व्यास हो गया। और क्या हो गया? व्यास हो गया। इन सब को माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैलिपर का हम यूज करते हैं। ठीक है। कैलिपर प्रायः किससे बना होता है? कैलिपर किससे बना होता है? प्रायः उच्च कार्बन इस्पात अथवा मृद इस्पात से क्या होता है? निर्मित होता है। क्या होता है? निर्मित होता है। जो कैलिपर हमारा होता है उच्च कार्बन इस्पात अथवा मृद इस्पात के द्वारा बना होता है। अब इसमें आप पूछ सकता है कि कैलिपर जो है, कैलिपर का यूज कहाँ करते हैं? तो आप सीधा कह सकते हो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास मापने में हम किसका यूज करते हैं? कैलिपर का यूज करते हैं। और कैलिपर बना किससे होता है? मृद इस्पात या उच्च कार्बन स्टील से, इस्पात से बना होता है। ठीक है। या उच्च कार्बन इस्पात या स्टील या मृद इस्पात से क्या होता है? बना होता है कैलिपर हमारा। ठीक है। ये हमारा हुआ कैलिपर, बने होते हैं। और इसको देखो, इनके माप लेने वाले सिरों को कठोर, जो जहां जिस तरफ से इनका माप लेते हैं, जिस तरफ से माप लेते हैं उसका क्या होगा? सिरा कठोर और टेम्पर किया जाता है। कठोर और टेम्पर किया जाता है। जैसे हमारे कैलिपर है, ठीक है, ये हमारा कैलिपर है। अगर हम इस तरह से माप ले रहे हैं, इस तरफ से माप लेंगे तो हमारा ये सिरा होगा, कठोर होगा और क्या होगा? क्या होगा? टेम्पर्ड किया जाता है। जी हाँ, वही चीज ये बता रहा है, वही चीज ये बता रहा है। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? उच्च कार्बन इस्पात वाले कैलिपर केस हार्डनिंग के लिए होता है। देखो देखो दोस्तों, उच्च कार्बन इस्पात वाले कैलिपर क्या होते हैं? केस हार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? उच्च कार्बन इस्पात वाला केस हार्डनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और उसके अगेंस्ट क्या है? समान रूप से प्रयोग किए जाने वाले कैलिपर का विवरण नीचे दिया गया है। लियो, विवरण जान रहे हो? कैलिपर का प्रकार क्या? कैलिपर का प्रकार नीचे दिया हुआ है। ठीक है। कैलिपर प्रकार देखो दोस्त, कैलिपर मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं, जोड़ के आधार पर, टांगों के आधार पर। किससे? जोड़ के आधार पर और टांगों के आधार पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और आगे भी कैलिपर जो होते हैं, हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया, डिजिटल वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर प्रोटेक्टर हो गया, ठीक है, इनसाइड कैलिपर हो गया, आउटसाइड कैलिपर होगा। ये सब हमारे क्या है? कैलिपर के पार्ट हैं, भाग हैं। ठीक है। लेकिन मुख्यतः इसमें कितना दिया हुआ है? दो प्रकार दिया हुआ। कौन कौन से? जो हमें आज पढ़ना है। कौन कौन से हैं? जोड़ के आधार पर और टांग के अनुसार, टांगों के अनुसार और जोड़ों के अनुसार हम कैलिपर पर आज चर्चा करते हैं। ठीक है। और हमारा जो कैलिपर होता है ना, वर्नियर कैलिपर भी हो गया, डिजिटल कैलिपर भी हो गया, ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो गया। ठीक। इस पे क्या करते हैं? अभी हम चर्चा करते हैं। इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर होते हैं हमारे। ठीक है। तो पहले हम किस पे देखते हैं? जोड़ के प्रकार पे और टांगों के अनुसार पर। इससे हम दो प्रकार पर क्या करेंगे? चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या है। पहले हम देखते हैं जोड़ के प्रकार पर कैलिपर कितने प्रकार का होता है। भाई देखो, लियो, पार्ट है। क्या है? पार्ट पे पार्ट है। ठीक है। अब देखो कैलिपर प्रकार इसमें कितना दिया हुआ? दो दिया है। जोड़ प्रकार दिया, टांगों के अनुसार दिया है। ठीक है।
जोड़ के प्रकार दिया है, टांगों के अनुसार दिया है। आप देखो ऐसे समझना, अब जोड़ के अनुसार, जोड़ में भी दो प्रकार होते हैं, जोड़ के जो प्रकार दिया हुआ कैलिपर, इसमें भी क्या दो प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दृढ़ जोड़ वाले कैलिपर, स्प्रिंग जोड़ वाले कैलिपर, दृढ़ जोड़ वाले कैलिपर और स्प्रिंग जोड़ वाले कैलिपर। ठीक है, अब देखो टांगों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेग, टांगों के अनुसार भी दो प्रकार कैलिपर होते हैं। कौन कौन से? बाहरी कैलिपर और आंतरिक कैलिपर, बाहरी कैलिपर और आंतरिक कैलिपर टांगों के अनुसार अलग दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग दो प्रकार के होते हैं कैलिपर। पहले हम देखते हैं जोड़ के अनुसार, पहले क्या पढ़ते हैं? जोड़ के अनुसार कैलिपर। जोड़ के अनुसार कैलिपर कौन सा है? दृढ़ जोड़ वाला कैलिपर। क्या? दृढ़ जोड़ वाला कैलिपर, दृढ़ जोड़ वाला कैलिपर, फर्म ज्वाइंट कैलिपर, फर्म ज्वाइंट कैलिपर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पहले चर्चा करते हैं, फर्म ज्वाइंट कैलिपर चर्चा करते हैं इसके बारे में। पहला हमारा क्या होगा? फर्म ज्वाइंट कैलिपर, दृढ़ जोड़ वाला कैलिपर। दूसरा हमारा क्या है? स्प्रिंग जोड़ वाला कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। ठीक, पहले हम देखते हैं फर्म ज्वाइंट कैलिपर हमारा होता क्या है, फर्म ज्वाइंट कैलिपर हमारा होता क्या है। ठीक, देखो दोस्त, फर्म ज्वाइंट कैलिपर में दो टांगों एक ही बिंदु पर होते हैं, ध्यान देना। जो हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर होता है, इसमें जो दो टांग होते हैं, दो वो एक ही बिंदु पर होंगे। कहां पे होंगे? एक ही पॉइंट पे होते हैं। कहां पे? एक ही पॉइंट पे होते हैं फर्म ज्वाइंट में। ठीक है, एक ही पॉइंट पे होते हैं। किसी वस्तु का माप लेने के लिए, किसी वस्तु का माप लेने के लिए कैलिपर को, ध्यान देना, कैलिपर को आवश्यक साइज तक क्या करते हैं हम? ओपन किया जाता है। क्या करते हैं? आवश्यक साइज तक हम ओपन किया जाता है। ठीक है, दृढ़ जोड़ कैलिपर में दोनों टांग एक ही बिंदु पर होते हैं। किसी वस्तु का माप लेने के लिए कैलिपर को आवश्यक साइज तक हम ओपन कर सकते हैं। मतलब ये कह रहा है जो हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर होता है, इसमें हम जो दो टांगे होते हैं ना, तो एक ही पॉइंट पे फिक्स होते हैं। किस पे होते हैं? एक ही पॉइंट पे फिक्स कर सकते हैं। और हाँ, जितना हमें जरूरत पड़ती है, जब हम माप लेते हैं किसी भी चीज का, किसी भी जॉब का, ठीक है, वर्कशॉप में, तो जितना हमें जरूरत पड़ती है, जितना हमारा आवश्यक होता है, हमें आवश्यक पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे खोल के कम ज्यादा कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा खासियत इसका है, फर्म ज्वाइंट कैलिपर का खासियत है। ठीक है, ठीक, अब देखो जैसे हमारा हो गया इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, आउटलेट कैलिपर आदि इसके एग्जांपल है। क्या है? इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, आउटलेट कैलिपर आदि इसके एग्जांपल हैं। ठीक, ये हमारा हो गया फर्म ज्वाइंट कैलिपर। ठीक, अब पहले हम देख लेते हैं स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर क्या है, उसके बाद दोनों हम थोड़ा सा डिफरेंट बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक। दूसरा हमारा क्या है? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। दूसरा हमारा क्या है? स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। इसके बारे में क्या करते हैं, देखते हैं क्या है ये। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में टांगे एक स्प्रिंग वाले फुलक्रम रोलर पर लगाई जाती है। ध्यान देना, फर्म ज्वाइंट वाले कैलिपर में दोनों टांगे एक ही बिंदु पर होते हैं। फर्म ज्वाइंट कैलिपर में दोनों टांगे एक बिंदु पर होते हैं, और स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में दो टांगे, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में टांगे एक स्प्रिंग वाली फुलक्रम रोलर में लगाई जाती है। कहां पर लगाई जाती है? फुलक्रम रोलर पर लगाई जाती है, फुलक्रम रोलर पर लगाई जाती है। ठीक है, कैलिपर के टांगों के खोलने और बंद करने के लिए एक स्क्रू या नट लगा होता है। जो कैलिपर जो टांगे होते हैं ना, जो खोलने और बंद करने के लिए क्या लगा होता है? स्क्रू लगा होता है या नट लगा होता है, स्क्रू या नट लगा होता है। ठीक है, जैसे इसमें भी वही आएगा, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर था, आउटलेट कैलिपर आदि स्प्रिंग जोड़ से बने होते हैं, आदि भी स्प्रिंग जोड़ से बने होते हैं। मतलब ये हमारा आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और आउटलेट कैलिपर, ये दोनों स्प्रिंग जोड़ से भी बने होते हैं और फर्म ज्वाइंट भी होते हैं। ठीक है, फर्म ज्वाइंट भी होते हैं। हमारा फर्म ज्वाइंट वाला जो कैलिपर होता है, ये स्प्रिंग जोड़ के हिसाब से स्प्रिंग ज्वाइंट वाला से थोड़ा सस्ता मिलता है, थोड़ा मार्केट में क्या मिलता है? सस्ता मिलता है। और हम फर्म ज्वाइंट कैलिपर को हाथों के द्वारा आवश्यक अनुसार, आवश्यकता अनुसार हम आगे पीछे किया जा सकता है, स्प्रिंग नट वाला आगे पीछे किया जा सकता है आसानी से। और स्प्रिंग ज्वाइंट क्या है? फर्म ज्वाइंट के अपेक्षा ये महंगा मिलता है। क्या मिलता है? ये महंगा मिलता है कैलिपर। ठीक है, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग लगी होती है जो ढकेलता रहता है। क्या करता रहता है? ढकेलता रहता है स्प्रिंग में। इसको भी हम नट स्क्रू द्वारा हम कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, कम या ज्यादा, लेकिन फर्म ज्वाइंट से आसानी से होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, टफ होता है फर्म ज्वाइंट की अपेक्षा। ठीक है,
ये महंगा भी आता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, ये महंगा भी आता है फर्म जॉइंट कैलिपर से। ठीक है, ठीक, ये हमारा हो गया फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। किसके प्रकार थे, किसके प्रकार थे भाई, जोड़ के अनुसार, ये जोड़ के अनुसार प्रकार थे, जोड़ प्रकार थे। ठीक है, जोड़ के प्रकार थे। हम दूसरा हमारा क्या था, टांगों के अनुसार। दूसरा हमारा क्या था, टांगों के अनुसार। इसके बाद देखते हैं, अब देखो अकॉर्डिंग टू लेग, अकॉर्डिंग टू लेग, इसमें दो प्रकार कैलिपर होते हैं। कौन कौन सा, बाहरी कैलिपर और आंतरिक कैलिपर, बाहरी कैलिपर और आंतरिक कैलिपर होते हैं। ठीक है, पहले हम देखो बाहरी कैलिपर क्या है, ये बाहर का व्यास मापने के लिए होता है, यूज किया जाता होगा। नाम तो यही लग रहा है ना, जो बाहर का व्यास मापने के लिए यूज करते हैं। आंतरिक कैलिपर क्या है, अंदर का व्यास मापने के लिए यूज करते हैं आंतरिक कैलिपर। ठीक है, तो हम इसके जब पढ़ेंगे आगे, चर्चा करेंगे, तभी तो क्या होगा मालूम चलेगा। तो आइए देखते हैं ना फिर। आउटसाइड कैलिपर, बाहरी कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। ये कैलिपर गोल वस्तुओं के बाहरी व्यास, ये कैलिपर जो आउटसाइड कैलिपर होता है, ये कैलिपर गोल वस्तुओं के, गोल वस्तुओं, मतलब ये मान लो ये आपका क्या है, सर्किल है, ये आपका सर्किल है। इसकी वस्तुओं के बाहरी व्यास, इसकी वस्तु के बाहरी व्यास, लंबाई चौड़ाई मापने के लिए यूज किया, लंबाई चौड़ाई मापने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है, इस कैलिपर का जो गोल वस्तुएं होते हैं, इनके बाहरी व्यास, लंबाई चौड़ाई मापने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज करते हैं आउटसाइड कैलिपर का सिर्फ गोल वस्तुओं में। ठीक है, गोल वस्तुओं के लंबाई, बाहरी व्यास, लंबाई चौड़ाई मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन से कैलिपर का यूज करते हैं, आउटसाइड कैलिपर का यूज करते हैं मेरे दोस्त। ये अपने माइंड में क्या कर लेना, बैठा लेना, एक माइंड क्या कर लेना, बैठा लेना। ठीक है, अब उसके आगे क्या है, कैलिपर इस्पात का बना हुआ, देखो आउटसाइड कैलिपर किसका बना होता है, इस्पात का बना होता है, कैलिपर इस्पात का बना हुआ। ठीक है, आउटसाइड कैलिपर इस्पात का बना हुआ होता है। बाहर की ओर मुड़ा दो टांग वाला औजार होता है, बाहर की ओर मुड़ा दो टांग वाला औजार होगा। ये ऐसे था, यहाँ पे क्या होगा, टर्न होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, टर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, टर्न होगा। दो मुड़ा हुआ क्या होता है, दो टांग वाला औजार होता है, मुड़ा हुआ दो टांग वाला औजार होता है। ये दोनों फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट द्वारा आपस में जुड़ी होती है। ये दोनों जो है ना, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट द्वारा क्या होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं। फर्म और स्प्रिंग ज्वाइंट द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, आपस में ये दोनों जुड़े होते हैं। अब फर्म ज्वाइंट कैलिपर को खोलने के लिए, फर्म ज्वाइंट कैलिपर को खोलने के लिए इनके दोनों टांगों को हाथ से पकड़कर बाहर की ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। फर्म ज्वाइंट कैलिपर खोलने के लिए इनके दोनों टांगों को हाथ से पकड़ क्या करते हैं, पहले नट इसको ढीला करने के बाद हाथ पकड़ क्या करेंगे, खींचेंगे बाहर की ओर। लेकिन लेकिन स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में ऐसा नहीं होता है, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर में ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारा ये नट, ये स्क्रू है, नट ये स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, इसको मैं ढीला करना है। ठीक है, इसको मैं क्या करना है, ढीला करना है। तो नट स्क्रू ढीला कर देंगे ना, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, फैल जाएगा। लेकिन फर्म ज्वाइंट में ऐसा नहीं होता, फर्म ज्वाइंट में हाथों से खींचना पड़ता है। फर्म ज्वाइंट क्या करना पड़ता है, हाथों से खींचना पड़ता है। स्प्रिंग ज्वाइंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग ज्वाइंट क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगी होती है। क्योंकि स्प्रिंग ज्वाइंट क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगी होती है। जैसे आप इसको ढीला करोगे ना, स्प्रिंग जितना रहेगा अपने हिसाब से क्या होगा, फैल जाएगा पूरा। आप पूरा ढीला कर दोगे ना, जहां तो स्प्रिंग साइज रहेगी पूरी फैल जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। तक कम करने के लिए इसकी एक टांगों को बेंच पर धीरे धीरे से पटक कर ठोक लेते हैं। और फर्म ज्वाइंट कम करने के लिए क्या करते हैं ना, जब फर्म ज्वाइंट की साइज कम करना है, इसको यहाँ कम करना है, इसको यहाँ क्या करेंगे, हल्का हल्का बेंच भी हाथ से क्या करते हैं, ठोकते हैं, जिससे हल्का हल्का ये अंदर जा रहा है ना, ये अंदर जा रहा है, ये हल्का हल्का अंदर जा रहा है। यहाँ क्या करेंगे, नट इसको क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। तो हमें से इतनी साइज चाहिए, 5 mm चाहिए, तो 5 mm बराबर रखेंगे इसको। ठीक है, 5 mm चाहिए, 5 mm बराबर रखेंगे। ठीक है, और फर्म ज्वाइंट में ये था सिस्टम। और क्या बोलते हैं, आपका स्प्रिंग ज्वाइंट क्या है, जैसे आप ये चीज है आपका कैलिपर। ठीक है, ये कैलिपर आपका है। अब यहाँ नट इसको खोल दिया आप इसको, ठीक। अब स्प्रिंग ज्वाइंट क्या ऑटोमेटिक क्या फैल, जितना स्प्रिंग है उतना फैल जाएगा। अगर आप अपने हिसाब से जो आपकी साइज, जो आप साइज चाहिए, जिस साइज का माप लेना है आपको, उसके अकॉर्डिंग इसको खोलते हो, इसको जैसे धीरे धीरे खोलोगे ना, ये ऑटोमेटिक धीरे फैलता चला जाएगा। जो आपको साइज चेक कर लो, उसके बाद उसको क्या कर लो, टाइट कर दो, क्या कर दो, उसी पे टाइट कर दो। ठीक है, अब इसको क्या है, टाइट कर दोगे। ठीक, तो जो आपको साइज चाहिए साइज आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया स्प्रिंग ज्वाइंट और फर्म ज्वाइंट में अंतर होता है ये। ठीक है, इसलिए फर्म ज्वाइंट सस्ता पड़ता है और स्प्रिंग ज्वाइंट की अपेक्षा। ठीक है,
तो ये हमारा फिलहाल आउटसाइड कैलिपर कंप्लीट हो गया। आउटसाइड कैलिपर में क्या था कि हम गोल वस्तुओं का, आउटसाइड कैलिपर में क्या था कि हम गोल वस्तुओं का बाहरी व्यास, लंबाई चौड़ाई मोटाई के चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, आउटसाइड कैलिपर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें थंब जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट दोनों जोड़ आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटसाइड कैलिपर। हमारा सेकंड क्या है, इनसाइड कैलिपर। सेकंड हमारा क्या है, इनसाइड कैलिपर। देखो इनसाइड कैलिपर में क्या है कि हम भीतरी माप को चेक करने के लिए करते हैं। कैसे, जॉब के भीतरी माप को मापने के लिए हम जो यूज करते हैं कैलिपर, उसे क्या कहते हैं, इनसाइड कैलिपर कहते हैं। जॉब के भीतरी माप को चेक करने के लिए जो हम कैलिपर का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनसाइड कैलिपर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त, इनसाइड कैलिपर हम कहते हैं। ये कैलिपर में जोड़ के अनुसार दो किस्म के बने होते हैं। ध्यान देना, जो हमारा इनसाइड कैलिपर है ना, ये कैलिपर भी जोड़ के अनुसार दो किस्म के बने होते हैं। कौन कौन सा, फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर और स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर। ये आपके दो प्रकार होते हैं, फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर। ये हमारे इनसाइड कैलिपर के दो प्रकार होते हैं, दो किस्म के ये भी बने होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमारा हो गया कैलिपर के प्रकार। कौन कौन प्रकार थे, दृढ़ जोड़ के अनुसार, नहीं, जोड़ के अनुसार और टांगों के अनुसार, जोड़ के अनुसार और टांगों के अनुसार। जोड़ के अनुसार कौन था, फर्म ज्वाइंट था और स्प्रिंग ज्वाइंट था। और टांगों के अनुसार कौन कैलिपर था, दो प्रकार थे, बाहरी कैलिपर और आंतरिक कैलिपर। ठीक है, आंतरिक कैलिपर भी दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे, फर्म ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर और स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर, आंतरिक जो कैलिपर था। ठीक है, तो हमारा कैलिपर कंप्लीट हुआ। हमारा कैलिपर क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गया। मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आया होगा ना मेरे दोस्त। ठीक है, हम आपको इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। इसी बेस पे हमारा वर्नियर कैलिपर भी है, इस पे हम क्या करते हैं, चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो आज तक यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।